हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आपको भी मेरी तरह सुबह उठ के अपने आप को स्माइल देना पसंद है? ओके। तो चलिए बताती हूँ इस स्माइल से पहले क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो ये मैं उठी सुबह और ये स्टार्ट हो गई बच्चों के लंच की तैयारी। और बच्चों के फ्रूट्स के बॉक्सेस पैक हुए। और फ्रूट्स के बॉक्सेस के साथ साथ हमारी जो मॉर्निंग ड्रिंक होती है कड़ी पत्ता हल्दी और अदरक वाली, वो भी तैयार। बच्चों का दूध तैयार। और ये मेरे हस्बैंड का लंच तैयार है स्प्राउट्स का, जिसमें डाले हैं मैंने एवोकाडोज़ एंड टमाटोज़। तो देखिए बाहर आई हूँ मैं बच्चों को बाय करने और कितना अच्छा वेदर है। इट्स अ लवली मॉर्निंग। बारिश होगी पर अभी तो नहीं हुई है। और ये बच्चे मुझे बाय करते हुए, दे आर गोइंग टू द बस स्टॉप। विनीत जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। तो ये था जी मॉर्निंग। अब बच्चे चले गए, अब हम दोनों पियेंगे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने पीछे से बनाई। और ये मेरा आइस वाटर तैयार है। इसमें मैं स्प्लैश करूँगी 3 to 4 टाइम्स अपना फेस। बहुत ज़रूरी होता है ये फॉर योर पोर टाइटनिंग, फॉर योर ब्राइटर स्किन, एंटी एजिंग है ये। सो दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। और विनीत भी तैयार हो गए हैं, चार्जर ढूंढ रहे थे, चार्जर मिल गया। और ये हो गई जी हमारी गुड बाय। और अब विनीत भी निकल पड़े। अब हो गई है हल्की हल्की बारिश शुरू और विनीत निकले काम को। तो चलिए अब जो मेरा टाइम बचा मैं तैयार हुई और मैं भी निकल गई फटाफट जिम के लिए, क्योंकि फिर आके मुझे करना है काम। ये मेरी वाटर बॉटल, देखिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप सुबह का सीन देखिए, आप नेचर देखिए, इट्स सो ब्यूटिफुल टू कम इन टू द ग्रीन्स। जस्ट लुक एट द फाउंटेन, इट्स सो ब्यूटिफुल। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ ट्रीट टू माई आइज़। मुझे आके ग्रीनरी देखना, ऑटोमेटिकली मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। आई जस्ट बिकम सो हैप्पी। देखिए आप हर जगह पे ग्रीन ट्रीज, प्लांट्स, शर्ब्स, हर्ब्स, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। एंड वेदर अच्छा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। सारी चिंताएं, सारी तकलीफ़ें मैं भूल जाती हूँ। मुझे लगता है वाह, दिस इज़ द टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ जिम। आई एम सुपर एक्साइटेड। मैंने वर्कआउट सोच रखे हैं कि मुझे क्या क्या करने हैं। आज मैं करूँगी वेरिएशंस। वार्म अप करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी। आप कोई भी एक्सरसाइज करें पहले अपनी बॉडी को आपको वार्न करना, बताना ज़रूरी कि नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हीट अप करना ज़रूरी। सो वार्म अप कभी भी स्किप मत कीजिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। सो वार्म अप मैं कर रही हूँ आज पीवीसी पाइप के साथ। फुल बॉडी वार्म अप एंड डाउन एंड ऑन साइड्स एज वेल। एंड आफ्टर वार्म अप आई एम ट्राइंग टू डू लंजेस भी पार्ट ही है वार्म अप का। आप थोड़ा अच्छे से लंजेस कर सकते हैं और अपना मैक्सिमम लेग स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि कोई भी आपको क्रैम्प ना आए और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया रहे आपकी बॉडी के अंदर। So these exercises are very important to increase your endurance and your strength. Now I'm doing the upper body warm up. So this is very good for the shoulder. जिनको भी frozen shoulder की प्रॉब्लम रहती है, प्लीज़ आप ये 2 एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए। आप ऑफिस में हैं, बिजी हैं कहीं, आप 2 मिनट का ब्रेक लेके ये जो मैंने फ्रोजन शोल्डर की अभी इससे पहले 2 एक्सरसाइजेज करी हैं वो आप ज़रूर कीजिए। अप एंड डाउन शोल्डर मूव कीजिए, कभी आपका शोल्डर फ्रोजन नहीं होगा। So after this now I will do the hanging. I love doing hanging. मेरी full body को stretch मिलता है। और hanging के बाद I am doing toe to the bar. So toe to the bar is a very good exercise for the abdomen. आपका abdomen पे बहुत अच्छा pressure पड़ता है। So it's good to remove the mummy pouch also. अब मैं कर रही हूँ triceps extension with 5 kg dumbbells. थोड़ा सा मैंने इसको स्पीड कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो मेरी एक्सरसाइजेस देखकर, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इतनी स्पीड से नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको स्पीड अप किया हुआ है। आफ्टर द ट्राइसेप एक्सटेंशंस आई एम डूइंग द स्क्वाट्स विद द सेम वेट्स। सो स्क्वाट विद द हेल्प ऑफ द डंबल्स। इट्स लाइक सिट अप चेयर स्क्वाट्स. Now I'm doing the mix of RDL and the thrust. Very good exercise for the fat under your armpit. जो भी फैट accumulate हो जाता है armpit area में, उसके लिए बहुत अच्छी exercise.
Again beginning my another set of my tricep extension. So जिम के बाद पहुंच गई हूँ मैं घर वापस। जिम करके बहुत मज़ा आया और फीलिंग फुल ऑफ एनर्जी। और अब वी विल स्टार्ट द डे। तो आज मंडे है, पहला सावन का सोमवार है और मैंने फास्ट रखा है। तो शुरुआत करेंगे, पहले आई विल टेक अ शावर, फिर मंदिर चलेंगे, शिव जी को जल चढ़ाएंगे और एक अच्छे दिन की शुरुआत करेंगे। तो मैंने ले लिया फटाफट शावर और मैंने पहन लिया सूट और मैं रेडी मंदिर जाने के लिए। मंदिर पहुंच के देखा कि आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, मतलब देख के मैं हैरान हो गई। देखिए आप, बंदे के साथ बंदा और शिवजी तो दिख ही नहीं रहे थे। लाइन लगी हुई थी शिवजी पे जल चढ़ाने के लिए और मैंने फटाफट जल तो चढ़ाया, नंबर आया मेरा और उसके बाद मैंने करी सब भगवानों के दर्शन। और लीजिए आपको भी करा रही हूँ, फास्ट फॉरवर्ड मोड में करा रही हूँ, पर सभी भगवानों के दर्शन। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है शिव जी का और सिद्धपीठ मंदिर है और कोई भगवान नहीं है यहाँ पे जो नहीं हो, जिनकी आप मूर्ति दर्शन नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आ गई घर और मैंने खाया फटाफट केला और कोल्ड कॉफ़ी ली और मैंगो लिया क्योंकि मुझे लगी थी बहुत भूख। देखिए मैं कितनी स्पीड से खा रही हूँ क्योंकि मैंने जिम जाने से पहले कुछ खाया नहीं हुआ था और मैंने फटाफट से केला खाया और केला खा के मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी। तो मुझे लगा यस, और मेरा हो गया ऑफिस स्टार्ट। आज मैं लेट हो गई थी, 11 से भी ऊपर हो गए थे, नहीं तो नॉर्मली मैं 10 o'clock लॉग इन कर लेती हूँ। कॉल्स थी मेरी बैक टू बैक, वो मैंने कॉल्स निपटाई। मंडे था तो बहुत काम था और थोड़ा मैं लेट भी हो गई थी क्योंकि पहला सोमवार था सावन का और मैंने फास्ट रखा हुआ था और मेरा बहुत मन था कि मैं मंदिर जाके शिव जी को जल चढ़ाऊँ। मेरी कॉल्स बहुत ज़्यादा थी और बीच बीच में मैं ब्रेक्स लेने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं बिल्कुल फ्रेश रह सकूँ हर कॉल के लिए, क्योंकि आपको हर कॉल में अपने थॉट्स विजन देना पड़ता है, स्ट्रैटेजी मेकिंग करनी पड़ती है, तो फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी। पर मुझे लग रही थी उसके बाद भूख, 2 घंटे हो गए थे काम करते हुए। फिर मैंने कुछ और तो खा नहीं सकती थी तो मैंने फटाफट मखाने और मूंगफली खाई क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत भूख। और फिर से मेरी एक कॉल शुरू थी क्योंकि मैक्सिमम काम मैं कोशिश करती हूँ 3 बजे से पहले कर लूँ क्योंकि 3 बजे बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं उनके साथ बिज़ी हो जाती हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल कॉल थी और इंटरनेशनल कॉल मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसमें और मतलब बार बार गला भी सूख रहा था, मूंगफली खाई हुई थी इस वजह से। बट एनीवेज कॉल्स ख़त्म करी और फिर आग हो गया बच्चों के आने का टाइम। तो बच्चे आए तो मैं बहुत खुश और बच्चे भी खुश तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप ये बच्चे सबको हाय करें, व्यूअर्स को। दे वर वेरी एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम वो व्लॉग में आ रहे हैं। अधिराज अपनी जॉ लाइन दिखा रहा है, विदिशा इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू कम इन द कैमरा। और घर आके मैंने शुरू करी बच्चों के लंच की तैयारी। पहले बन रही है लस्सी, इसमें डलेंगे मोरिंगा लीव्स, आप भी डाल सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ये कड़वे बिल्कुल नहीं होते, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, बट ये सुपर हेल्दी होते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक सब कुछ होता है। इसकी टहनियाँ ज़रूर निकाल लीजिएगा, बस पत्ते वॉश करने के बाद निकालिएगा, नहीं तो वॉश करना मुश्किल हो जाता है। ये मैंने डाले आइस क्यूब्स और साथ ही लगा दिया मैंने लस्सी के बाद खाना और सैलेड भी सर्व कर दिया और बच्चों को बोला आप जल्दी से खा लो क्योंकि फिर थी उनकी क्लासेस। और मैंने भी अपना व्रत का खाना, मेरे सामक के चावल थे व्रत में, मैंने वो खा लिया। हेलो एवरीवन, तो ऑफिस इज़ ओवर और मैं आई थी वॉक करने क्योंकि अधिराज को मैंने छोड़ा था उसकी टीटी क्लासेस के लिए और उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं वॉक करती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ और थोड़ी अच्छा वेदर था तो थोड़ा फ्रेश एयर लेकर आती हूँ। पर जैसे ही मैं यहाँ पहुँची हूँ, जैसे ही इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ कि मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती। सो आई एम स्टक। तो मैंने सोचा चलो आपको बताऊं कि दिस इज़ द इवनिंग, ब्यूटीफुल इवनिंग। वॉक नहीं हो पाएगी आज, बट आज कुछ गाड़ी में से बैठ के मज़े ले रहे हैं नज़ारे के। तो 3 इंपॉर्टेंट एफर्मेशंस जो आपने अपने आप को सुबह उठते ही देनी है। सो नंबर 1 इज़ कि मैं कर सकता हूँ, मैं उठूँगा, मैं करूँगा, मैं अपने लेजीनेस के साथ लड़ूंगा, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दूंगा और मैं जो भी अपनी फिटनेस के लिए कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैं लड़ने के लिए बना हूँ और मैं लड़ूंगा। अगर ये चीज़ें मुझे रोक रही हैं तो इन चीज़ों से निकल कर उभर कर भी मैं अपनी फिटनेस पे काम करूँगा। सेकेंड इज़ दैट मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। मैं जब तक जीवन में हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम खुद करूँ
और किसी पे भी मेरी डिपेंडेंसी ना रहे। मैं लोगों की हेल्प करूं लेकिन कभी किसी से हेल्प नहीं मांगूं। इसलिए मैं आज अपने आप से प्रॉमिस करती हूं कि मैं हमेशा हमेशा फिट रहूंगी। उसके लिए मुझे सुबह उठना है, मेहनत करनी है, और वो मेहनत करना मुझे पसंद है। मुझे एक फिट बॉडी चाहिए, मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जैसे मैं शीशे में देखूं तो मुझे लगे कि यस, दिस इज द प्लेस वेयर माई सोल वांटेड टू बी। तीसरी, मैं हेल्दी ही खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चीट डे कुछ नहीं होता। कभी देखिए वंस इन अ व्हाइल आप बच्चों के साथ कहीं गए हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट तीसरी एफर्मेशन जो आप रोज अपने आप को देंगे कि मैं खाने से पहले अपने आप से पूछूंगा, ये सोचूंगा कि क्या ये जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे लिए न्यूट्रिशियस है, ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। उसके बाद ही मैं उसे खाऊंगा। ऐसे ही प्लीज डोंट ट्रीट योर बॉडी लाइक अ डस्टबिन। ये नहीं है कि आप कुछ भी, आपको कोई भी चीज़ दे दी जाएगी आप खाएंगे नहीं। अगर उसमें न्यूट्रिशन है, वो आपके लिए अच्छी है, आप तभी खाएंगे। ये 3 एफर्मेशंस आप देना शुरू कीजिए अपने आप को सुबह उठते ही मॉर्निंग में, और शूज़ पहन के निकल जाइए तो देखिए कितना चेंज आता है आपकी बॉडी में। चेंज नहीं आए तो फिर आप मुझे बताइएगा। उठ रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, सुबह अर्ली उठ रहे हैं, स्पोर्ट शूज़ पहन रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर हाँ तो थैंक यू, और अगर नहीं तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। बहुत ही चेंज आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ही अच्छा चेंज आएगा। आपको लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी। यू विल नॉट लाइक लेजीनेस एनी मोर, यू लाइक योर फिट बॉडी, यू विल लाइक योर डेली रूटीन्स, you will like the strength your body is getting, the sort of pain while doing the workout which you can bear, that level increases, and this gives you stamina. And in terms of thinking, your mind is sharper, you have clear thinking, metabolism increases. So अगर आप अभी भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़। इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। देखिए इट्स वेरी गुड सीजन। आज से सावन शुरू हो गया है और आज पहला सोमवार है सावन का। इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। आप एक बार उठिए और बोलिए हर हर महादेव, और बाबा भोले सारे आपके काम कराएंगे। और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपके प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा आपकी कार की ब्रांड्स और लग्जरी ज्वेलरी, जितने भी आपके पास असेट्स हैं, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी हेल्थ। तो आज आप उसके बारे में सोचिए कि क्या वो है आपके पास, और अगर नहीं है तो आप उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती, जिसके लिए आपको ही अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। तो फिटनेस आपके हाथ में है। मोटिवेशन मैं आपको देती रहूँगी अपने ब्लॉग्स के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू, लेकिन मोटिवेट होकर वो पहला कदम आपको लेना पड़ेगा, और आप लेंगे भी, मुझे पता है, मैंने लिया है, आप भी लेंगे। सो लीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए अगर मेरे इस तरह ब्लॉग्स बनाने से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल रही है तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए। और इफ़ यू विल कमेंट और इफ़ यू विल आस्क मी समथिंग, आई बी मोर देन हैप्पी टू शेयर। बट इट्स टाइम कि अब हम लोग वेल्थ से ज़्यादा अपनी फिटनेस पे काम करें। फिटनेस इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। फिट रहें, खुश रहें, क्योंकि जो इनर हैप्पीनेस है ना, वो कोई भी चीज़ हमें दे नहीं सकती। सो प्लीज़ गेट इन टू इट। एक बार आप आइए तो सही फिटनेस में, फिर आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप अभी तक मिस करते आ रहे थे। तो चलिए इसी नोट पे आप चलते हैं घर वापस, क्योंकि बारिश तो रुक नहीं रही है। तो घर चलते हैं और चाय पीते हैं। घर पहुंची और तो विनीत भी पहुंच गए घर, और वे अधिराज के लिए था आज सरप्राइज़। विनीत लाए थे उसके लिए नया लैपटॉप, और वो बहुत ही खुश हो रहा था उसकी अनबॉक्सिंग करके। सो लैपटॉप पे डिस्कशन हो रही थी, उसके बाद हो गई पढ़ाई का टाइम, और मैंने उसे शुरू करा पढ़ाना। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो गया है टाइम मेरा टीचर बनने का, और मैं टीचर हूँ, अधिराज स्टूडेंट है, और मैं इसको पढ़ा रही हूँ फ्रेंच। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फ्रेंच का, फर्स्ट चैप्टर, और क्लास 8, यस। और 3 चैप्टर्स है कमिंग ना, और एग्ज़ाम कब है? 12th ऑफ अगस्त को एग्ज़ाम है। हमें 3 चैप्टर्स करने हैं, हमने एक ही किया है। और पढ़ाई शुरू ही करी थी और लग गई बच्चों को भूख, तो मैंने फटाफट बना दी मैगी, क्योंकि बारिश का मौसम था तो दाल चावल खाने का मन नहीं था। तो इन सब ने खाई, और इनके पापा ने भी खाई मैगी। मेरा व्रत था तो मैंने खाया एवोकाडो, टमाटो और कुकुम्बर, और उसमें डाला मैंने लेमन, और मैंने वो एंजॉय किया। बच्चे मुझे टीज़ तो कर रहे थे आप मैगी नहीं खा रहे, बट समहाउ अब मुझे कोई इतना मैगी का क्रेज़ रहा भी नहीं। सो गाइज, दिस वॉज द डे इन माई लाइफ, और अब इस ब्लॉग को हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलेंगे जल्दी दोबारा। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।